जय श्री कृष्ण। भवानी भीष्मासुर कर्णश्रेय कृपसे समिते संजय अश्वत्थाता तत्मा विकर्णश्रेय सोमदेव। इसका हिंदी अर्थ है आप मतलब द्रोणाचार्य के लिए और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। आप और पितामह भीष्म दोनों ही विशेष बहुत ही पुरुष हैं। आप दोनों को समग्र संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करें तो देवता यक्ष राक्षस मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके सामने टिक सके। आप दोनों को पराक्रमी बातें जगत में प्रसिद्ध ही हैं। पितामह भीष्म तो अबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु हैं, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तारण होने पर प्राणों को त्याग कर दिया। कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन द्वारा मारे गए थे। कृपाचार्य की तो बात ही क्या, वो तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन ने कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य अपमान न समझे, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजय विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता था। ये भी चिरंजीवी है, आपके ही पुत्र हैं, ये बड़े ही शूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है, अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं। अश्वत्थामा के लिए करें। विकर्ण रूपा सोमदेव। आप यह न समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रतिमा शांतु के भाई ब्रह्मा के पुत्र और सोमदत्तों के भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। यहाँ इन शूरवीरों का नाम लेने से दुर्योधन यह भाव मालूम देता है कि आचार्य हमारी सेना आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य आदि जैसी महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। अश्वत्थामा बलि वेद व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम और मार्कंडेय 8 चिरंजीवी हैं। शास्त्रों में लिखा है अश्वत्थामा बलि व्यासरो हनुमासे भविष्य कृपे परशुराम सम्मते चिरंजीवी। अच्छा, चिरंजीवी 8 चिरंजीवी मतलब जिसमें अश्वत्थामा बलि वेद व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम और मार्कंडेय। अमित 8 चिरंजीवी के नाम बताइए। कुछ ना, तुम फोन देखो। अभी एक महीना आ रहे बंद कर देंगे वो ना रही हो तुम लगाए तो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा।
रिविजन करूँगा। रिविजन मार्च टीका के संबंध में पढ़ेंगे। छोटी अश्वत्थामा से मेरी गीता में विशेष रुचि रही है। गीता का गंभीरतापूर्वक मनन विचार करने से तथा अनेक संत महात्मा पुरुष संख्या और वचनों से मुझे गीता के विषय को समझने में बड़ी सहायता मिली। गीता में महान संतोष देने वाला अनंत विचित्र विचित्र भाव भरे पड़े हैं। उन भावों को पूरी तरह समझने की और उनको व्यक्त करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, परंतु जब कुछ गीता प्रेमी सज्जनों ने विशेष आग्रह क्या हट किया और गीता के मार्मिक भावों का अपने को बोध हो जाए तथा और कोई मनन करे तो उसके भाव में भी इनका बोध हो जाए, इस दृष्टि से गीता की व्याख्या लिखने में प्रवृत्ति हुई। सबसे पहले एक 12वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत में गीता का भक्ति योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसके कुछ वर्षों बाद 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको संवत में गीता के ज्ञान योग नाम से प्रकाशित किया। इसको लिखवाने के बाद ऐसा विचार हुआ कि कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति योग तीनों हैं, इन तीनों ही योगों पर 3 पुस्तकें तैयार हो जाएं तो ठीक रहेगा। इस दृष्टि से पहले 12वें अध्याय की व्याख्या संशोधन परिवर्तन किया गया और उसके साथ 15वें अध्याय की व्याख्या को सम्मिलित करके गीता का भक्ति योग नाम से प्रकाशित किया। फिर तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का कर्म योग नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसका प्रकाशन विलंब से में हुआ। उपयुक्त गीता का भक्ति योग, गीता योग, ज्ञान योग और गीता का कर्म योग, इन तीनों पुस्तकों में लिखने वाली शैली कुछ और अर्थात पहले संबंध में श्लोक और भावार्थ, फिर अनन्वय और फिर पद व्याख्या इस शैली से लिखा गया, परंतु इन 3 पुस्तकों के बाद लिखने की शैली बदल दी गई। यथार्थ पहले संबंध, फिर श्लोक और व्याख्या इस शैली में लिखा गया। इसमें दूसरों की प्रेरणा भी रही। शैली बदलने में भाव यह रहा कि पाठ कुछ कम हो जाए और जल्दी लिखा जाए, जिससे पाठकों को पढ़ने में अधिक समय न लगे और पुस्तक भी जल्दी तैयार होकर साधकों के हाथ पहुंच जाए। इसी शैली से पहले 16वें और 17वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत में गीता की संपत्ति और श्रद्धा नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 18वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत में गीता का सार नाम से प्रकाशित किया गया। जब 16वें, 17वें और 18वें अध्याय की व्याख्या छप गई तब किसी ने कहा कि अगर श्लोकों में अर्थ भी दिए जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले पाठक श्लोक का अर्थ समझ लेगा तो फिर व्याख्या समझने में सुविधा रहेगी। अतः गीता की संपत्ति और श्रद्धा के दूसरे संस्करण में श्लोकों में अर्थ भी दिए गए। श्लोकों में अर्थ देने के साथ साथ पदों की व्याख्या करने का क्रम भी बदल गया। इसके बाद 10वें और 11वें की अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता की विभूति और विश्वरूप दर्शन नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 7वें अध्याय और 9वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको गीता की राजविद्या नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 6ठे अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जो गीता का ध्यान योग नाम से प्रकाशित की गई। इन अंत में पहली और दूसरे अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का आरंभ नाम से प्रकाशित 4 पुस्तकें संमत में प्रकाशित हुई। इस प्रकार भगवत कृपा से पूरी गीता की टीका का अलग अलग 10 खंडों में गीता प्रेस प्रकाशित हुई। इनको प्रकाशित करने में कार्य में कागज आदि की कई कठिनाई आती रही, फिर भी सतनंदी भाइयों की उद्योग से इनको प्रकाशित करने का कार्य चलता रहा। लोगों ने भी इन पुस्तकों उत्साह एवं प्रसन्नतापूर्व स्वीकार किया, जिससे कई पुस्तकों को 2-2
3 संस्करण भी निकल गए। इस टीका को एक जगह बैठकर नहीं लिखवाया गया और इसको पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक क्रम से भी नहीं लिखवाया गया। इसलिए इसमें पूर्वापर की दृष्टि से कई विरोध आ सकते हैं।